खुश हूँ कि आपके बीच में हूँ और हमारा चर्च भी आपकी ही तरह है, खूबसूरत चर्च है और बिल्कुल आप जैसे ही लोग हैं हमारे पास भी। और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं कहीं नई जगह आई हूँ। और ये जो सामने लड़कियाँ खड़ी होती थी इनको तो हम पहचानते हैं क्योंकि लेडीज़ कंबाइन में। और इसको ये जो गिटार बजाती है, ये जब वहाँ कंबाइन में वर्शिप करा रही थी तो मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी इसको देख कर के। मैं कह रही थी ये लड़की बहुत खुदा में बढ़े और आगे जाए। इससे पहले कि हम कलाम को शुरू करें, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे कि नया साल शुरू हुआ है और नए साल में सब लोग, बड़े लोग भी छोटे लोग भी, सब लोग कुछ कुछ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी कहते हैं भाई इस साल टाइम टेबल लगा के पढ़ेंगे कि इतनी देर पढ़ाई, इतनी देर खेल, चाहे हो कुछ ना। और जो लेडीज़ होती हैं वो अपने दिमाग में कुछ कुछ बनाती हैं कि इस साल जैसा पहले, क्योंकि 31 को बहुत ख़राब लगता है जब गवाही का टाइम आता है, तो या ख़ुद भी लगता है कि कुछ ख़ास किया नहीं इस साल, कुछ होना चाहिए था पर कुछ किया नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो जब नया साल आया तो हमने भी कुछ प्रॉमिसेस किए खुदा से कि खुदावन, हमारे चर्च ने भी प्रॉमिसेस किए। आपने किए कि नहीं किए? सबने किए? बोलिए, कुछ कुछ किए प्रॉमिसेस कि हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल ये करेंगे और ऐसे करके चलेंगे। आज उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना मांगती हूँ। और हम लोग अपने चर्च में नए साल से हम लोगों ने एक काम शुरू करा है। हमारे चर्च का एक ग्रुप है और हम लोग रोज़ रात में 9 बजे उसमें सब इकट्ठा हो जाते हैं ज़ूम पे और हम लोग दुआ करते हैं। तो हम लोग रोज़ रात में 9 बजे मिलते हैं, सब लोग अपने काम धाम से फ्री हो जाते हैं और हम लोग आधा घंटा पौन घंटा सब लोग दुआ करते हैं। और एक काम और हम लोगों ने शुरू करा, वो काम ये शुरू करा कि हम बाइबल अध्ययन करेंगे और सब लोग करेंगे और सब लोग एक सा करेंगे कि बच्चे भी हमारे वही पाठ पढ़ेंगे और हम भी वही अध्याय पढ़ेंगे, सब लोग वही पढ़ेंगे। और उसके बाद रात में मैं 2 सवाल डाल देती हूँ और ढेर सारे जवाब उसके देते हैं। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि वचन कुछ हमारे अंदर जाता है। जो ज़्यादा बाइबल जानते हैं, जैसे एक सिस्टर आकर के बहुत अच्छी तरह बता रही थी, इधर बैठी हैं, बहुत अच्छी तरह बता रही थी। तो जो ज़्यादा बाइबल जानते हैं वो उस हिसाब से खुदा उनको रेवलेशन देता है। और जो बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ पाते या समय नहीं मिलता या उन लोगों ने अपने बारे में सोचा नहीं कि हमें भी पढ़ना चाहिए, उनको लगता है हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, नहीं ठीक है, मैं लड़का बहुत मेरी बाइबल पढ़ता है, नहीं ठीक है, साहब तो पढ़ रहे हैं, अच्छा बेटी तो पढ़ रही है। और अपने लिए हम कई बार ऐसे ही ले लेते हैं कि कोई बात नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं। पर उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि सब लोग बाइबल पढ़ने लगे और मैं भी वही बाइबल पढ़ रही हूँ और रोज़ खुदा कुछ ना कुछ बात करता है। और उसी में से एक बात आपके साथ आज बांटना चाहती हूँ जो आपको मिलेगी उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहाँ जिक्र ऐसा है कि इब्राहिम और उसके बेटे इसहाक का जिक्र है कि इब्राहिम का बेटा इसहाक जो था उसने खूब जोता बोया और वो खूब अमीर हो गया, बहुत सामर्थी हो गया। और सामर्थी हो गया इसके कारण पलश्ती उससे डाह करने लगे, खिसियाने लगे कि अरे हमारे ही देश में आके और हमसे ज़्यादा मजबूत हो गए, कोई भी जलेगा। फिर उसके बाद में 15वीं आयत में लिखा है, कोई ज़ोर से पढ़े।
नहीं तो मैं ही पढ़ूंगी। जितने कुओं को हम्म। उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था। हाँ, देखिए, जब वो चिढ़ गए, जब पलश्ती इजहाक से चिढ़ गया, तो उसने एक काम करा कि जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने जीते जी खोदा था, उनको पलश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। भर दिया। जब आप खूब मजबूत हो जाते हैं, जब आप कहीं चर्च जाने लगते हैं, जो चर्च जाने लगता है वो समझ लीजिए मजबूत है। तो जब शैतान देखता है कि अच्छा, पहले तो एक ही संडे जाता था, अब तो ये बढ़िया तैयार होकर अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, मजबूत हो रहा है ये। तो शैतान हमारी ज़िंदगी में एक काम करता है, और वो काम ये करता है जो पलश्तियों ने अब्राहम के साथ किया ये कि जो कुओं को इब्राहिम ने जीते जी खोदा था, कुएं से क्या मिलता है? पानी। और पानी के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। शैतान हमारी ज़िंदगी के उन सोर्सेस को जहाँ से हमें जीवन मिलता है, उस पे क्या करता है? मिट्टी से भर देता है। जाओ तुम चर्च जाओ, चर्च जाओ, पर हमने उन सोर्सेस को, उन कुओं को बंद कर दिया है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने का, और हम अपने आप को भी जस्टिफाई करते हैं, हम अपने आप से राज़ी रहते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि ये जो कुएं भर गए, जो हम बाइबल पढ़ा करते थे अब नहीं पढ़ रहे हैं, जो हम दहेज की दिया करते थे अब नहीं दे रहे हैं, जो हम भाग के मीटिंग में जाया करते थे अब हम नहीं जा रहे। और उसका जवाब भी हमारे पास होता है क्योंकि हम सामर्थी हो गए हैं, और हमको पता होता है हमें तो आती है बाइबल। नहीं, हमारे बच्चे तो जाते हैं, तो देखिए खाना भी तो बनाना है घर में, तो हम सारा दिन अगर यही करते रहेंगे तो हम कब काम करेंगे? शैतान ने उन कुओं को जो हमारे पिता अब्राहम ने खोदे थे, जो इसमें नए नियम में ढेरों बातें लिखी गई हैं जो हमारे लिए और आपके लिए ज़िंदगी देने के लिए ज़रूरी हैं, उनको क्या करा है? उसने मिट्टी से भर दिया। और हम सेटिस्फाइड हैं। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जो भी मैं कलाम बोलती हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि खुदावन मेरे लिए क्या है। तो जब ये कलाम खुदावन ने मुझे दिया, तो मैंने अपने आप को बैरोमीटर पर डाला, और हमने ये देखा कि खुदा बाप पिछले सालों में ऐसे बाइबल हम लोग लेते थे, और पहला राजा पढ़ रहे, रात का 1 बज गया, सुबह स्कूल जाना है, पर दिल ही नहीं कर रहा है कि बाइबल रख दें। लग रहा अच्छा एक अध्याय और पढ़ लें, अच्छा, मतलब जैसे धुन सवार है। और मैंने चेक करा कि खुदा बाप अब हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, अब तो घर में कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, और अब ज़्यादा बाइबल हम नहीं पढ़ रहे। तो मुझे लगा ये गलत है, और उस कुएं को शैतान ने भर दिया है कि तुम तो थक जाती हो, तुम तो स्कूल भी जाती हो, सारा काम भी तुम्ही को करना पड़ता है, अब तो बच्चे भी नहीं हैं तो तुम्ही को सब देखना पड़ता है। शैतान हमारे दिमाग में ऐसे जहर सा ऐसे डाल देता है कि हम बड़े मुतमईन होते हैं। फिर मुझे याद आया कि हम दुआ किया करते थे पिछले सालों में, खूब दुआ करते थे, पर अभी दुआ नहीं कर पा रहे बहुत। तो मुझे लगा कि उन कुओं को जो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थे, उन पे शैतान ने मिट्टी भर दी है। और आप भी आज टटोलिएगा और देखिएगा,
कई बार हम ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, हमारे लिए अरे हम बस दूर से ठीक है, अरे हमें दूर रखिए पादरी साहब। हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं क्योंकि जो कुएं थे वो भर दिए गए हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 16वीं आयत में, 16वीं आयत में नहीं, तब नहीं 18वीं आयत में, तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। उनको इसहाक ने क्या करा? फिर से खुदवाया। और मुझे और आपको ज़रूरत है कि वो वाले कुएं जहाँ से हमको ज़िंदगी मिलने वाली है, वो कुओं को फिर से खुदवाएं, अपने लिए, अपने घर के लिए। जो पति लोग हैं वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुएं खुदवाएं, जो पत्नी है वो अपने पति और बच्चों के लिए कुएं खुदवाएं, जो माँ है वो अपने बच्चों के लिए कुएं खुदवाए। वो कुएं जो बंद कर दिए गए हैं उनको फिर से खुदवाना ज़रूरी है। प्रेरितों के काम में 3:19 में एक आयत लिखी हुई है कि तौबा करो और मन फिराओ ताकि विश्रांति के दिन आने पाए। अगर कुएं बंद रहेंगे ज़िंदगी तब भी किसी सूरत से चलेगी, कहीं ना कहीं से पानी आ ही जाएगा, बिस्लरी से आ जाएगा पानी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी है उस तरह की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी चल नहीं पाती। पर अगर आप मजबूत होना मांगते हैं, इस्टेब्लिश होना मांगते हैं, तो ज़रूरी है कि वो कुएं फिर से खुदवाए जाएं ताकि विश्रांति के दिन आने पाए, ताकि विश्रांति के दिन आने पाए। राजा दाऊद के लिए बताना मांगती हूँ पहला इतिहास और उसकी 13वीं आयत। राजा दाऊद खुदा से बड़ी मोहब्बत करता था, मामूली आदमी नहीं था। खुदा ने इसका दिल देख के इसको अपने लिए चुना था, राजा बनाया था। एक राजा को हटा के इसको राजा बनाया गया था। और उसके बाद में राजा दाऊद को कुछ याद आया कि सब कुछ तो है पर वाचा का संदूक यहाँ नहीं है। और वाचा का संदूक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था क्योंकि जहाँ वाचा का संदूक होता था वहाँ जीत होती थी। और अन्य जाति डरते थे, कहते थे वाचा का संदूक है यानी खुदा यहोवा है यहाँ पर, और वो डरा करते थे। और इसको एक दिन याद आया कि वाचा का संदूक नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद उसने एक काम करा, उसने सबको बुलाया और वो गया और वाचा के संदूक को लाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। पर जब वो ला ही रहा था तो लिखा हुआ है कि 13वां अध्याय और 9वीं आयत में, जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था और वो वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊँ? मैं तो लाने गया था पर ये एक्सीडेंट हो गया और मैं उसको कैसे लाऊं? वो डर गया। और उसके बाद उसने एक काम किया, उसने उस संदूक को ओबेद-एदोम के घर पे रखवा दिया और फिर
चला गया। कुआं मिट्टी से भर दिया गया क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया था और दाऊद डर गए थे। लेकिन उसके बाद में खुदावन इसको जब पता चला दाऊद को कि ओबेदेदोम तो अमीर होने लगा, और तब इसको लगा कि नहीं, कुएं को फिर से खोदना ज़रूरी है। वाचा का संदूक मतलब खुदा की हुजूरी, खुदा की उपस्थिति। कई बार हम डरते हैं, कई बार हम डरते हैं खुदा की उपस्थिति से, और डरने के कारण हम कहते अरे ठीक है, हाँ ठीक है, हम ठीक है, अरे हम चर्च में हैं, हम ठीक है, हम ठीक हैं। और हमारे घर में खुदा की हुजूरी नहीं, हम दुआ करते हैं बच्चे हमारे जाएं, ठीक से जाएं, हम जाएं ठीक से, बच्चे ठीक से लौट के आएं, अच्छे से खाना खाएं, सब इंतज़ाम सही रहे, राशन रहे। नहीं, हम राशन पे दुआ करते हैं, तनख्वाह मिलती है उसी दिन दुआ करते हैं। लेकिन खुदा की हुजूरी से ओबेदेदोम अमीर होने लग गया। वास्तव में पैसे वाला हो गया, अमीर हो गया। खुदावन की हुजूरी आपके बच्चों को अमीर बनाती है, हमको अमीर बनाती है, हमारे घर में हमारे बच्चों को बुद्धिमान बनाती है, होशियार बनाती है। जिसको आप कहते रहते हैं कि इनसे उम्मीद नहीं है, इनका ज़रा सन्नाटा है, कहते हैं ना, इनका थोड़ा रंगीन रिपोर्ट कार्ड रहता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, आप चाहते हैं कि आप संपन्न हो सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि खुदा की हुजूरी आपके घर में आने पाए। हमारे चर्च में एक बच्चा है, वो रांची के हैं, और वो बच्चा थोड़ा सा स्लो है, और हर दम उसका पापा उसको सबके बीच में यही कहता रहता है, अरे कुछ सीखो, इनसे कुछ सीखो, दूसरे बच्चों को दिखा, इससे कुछ सीखो। और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। फिर ट्यूशन टीचर के यहाँ जा रहा है, वहाँ मार खा रहा है, वो ट्यूशन टीचर उसको ह्यूमिलेट कर रहा है कि बहुत कम है तुम्हारे अंदर, मतलब मूर्खों के मूर्ख हो तुम, ये सब कह रहा। वो बच्चा ऐसा हो गया कि मतलब चर्च भी आने में उसको शर्म आ रही कि चर्च जाएंगे तो बाप सबके सामने बेइज्जती करेगा, ट्यूशन टीचर के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ, तो वो हीरो टाइप बनने लगा। उसने कहा भाई अपनी दुनिया हम अलग बना लें। तो उसकी माँ आई, मुझसे कहने लगी कि भाभी आप बच्चे से बात करिएगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं चुपचाप से उसके घर गई और मैंने कहा बेटा तुम अगले संडे से चर्च से पहले आके गेट पे खड़े होना, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, तुम आकर के सबको वेलकम करना। और उसको अच्छा लगा, और उसके बाद से वो तो खड़ा होने ही लगा, साथ में और बच्चे भी सुबह पोस्टर बना के, आप सुबह हमारे यहाँ चर्च जाएंगे तो ऐसे पोस्टर लगा के बच्चे खड़े रहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको बताएं, खुदावन की हुजूरी से संपन्नता आती है। खोदिए, खुदा की हुजूरी को खोदिए ताकि वो आपके घर में आए, ढूंढिए। जब मैं सुबह किचन में खड़ी होती हूँ तो मैं उतना समय नहीं होता, तो मैं फ़ोन लेकर के और यूट्यूब पे कुछ वर्शिप लगा के वहाँ रख देती हूँ। पराठा बना रही होती हूँ जल्दी जल्दी, बर्तन धो रही होती हूँ जल्दी जल्दी, और वो बजता रहता है, चाहे उसमें जॉयस मेयर बज रही हो, चाहे बेनी हिन बज रहे हों, चाहे कोई और अंकुर नरुला बज रहे हो, कुछ बज रहे हों, पर वो सुबह में कुछ हजूरी खुदा की मेरे घर में आने पाए। जब मैं लौट के आऊँ तब कुछ हजूरी खुदा की मेरे घर में आने पाए, और इसकी इज्जत करना ज़रूरी है। खुदा की हुजूरी अगर बंद हो गई है, मिट्टी से ढांक दी है शैतान ने कि
तुम रहने दो, तुम पीछे रहो, पीछे ना रहिए। खुदावंद की हुजूरी कोई भी कैसे भी खोज सकता है। उसमें ना आपको ज़रूरत है बहुत पढ़े लिखे होने की, ना आपको बहुत ज़रूरत है कि आप माइक पे आके बहुत आलीशान बोल लेते हो। सिंपली कहना है, खुदावंद तेरी हुजूरी मेरे घर में आज सुबह आने पाए। खुदावंद जो कुआं ये बंद था और शायद हमें मालूम भी नहीं था कि यहाँ कुआं था, तूने हमारे लिए कुआं रखा था और वो बंद कर दिया गया था, आज उसको खोलते हैं। खुदावंद उस कुएं को खोलते हैं, खोदते हैं और एक दिन में कुआं नहीं खुदेगा, रोज़ रोज़ खोदना पड़ेगा। अपने घर के लिए हाथों को उठा के, जब आप हो सकता है आपको शर्म लगे कि सब बच्चे कह रहे हैं ए लो मम्मी को देखो, आज कहते हैं ना बच्चे कि मम्मी को देखो, आज पापा भी लेके बैठे हैं बाइबल। पर खुदावन की हुजूरी खोजिए और उससे संबंधता आएगी। अलीशा और विधवा का एक बहुत दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से, पत्नी की बात हो रही है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देके कहा, एक औरत गई जिसका पति मर गया था और वो भी याजक का काम करता था, और उसके पास गई और उससे कहा कि मेरा पति मर गया है और बहुत कर्जा हो गया हमारे ऊपर, और जो कर्जदार हैं वो मेरे बच्चों को ले जा रहे हैं। एक याजक का घर की ये कहानी है, किसी मेंबर के घर की कहानी नहीं है, ये एक पादरी के घर की कहानी है। जो पादरी मर गया और अब उसकी बीवी के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि कर्जदार जो है वो उसके बच्चों को ले जाने आए हैं। तो अलीशा ने उससे पूछा, देखिए पहली बात, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे कि कर्जा इतना बढ़ गया, हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे इतना कर्जा बढ़ गया, इतनी गरीबी आ गई और इतना कर्जा बढ़ गया। तो अलीशा ने उससे कहा दूसरी आयत में कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। अलीशा समझ गया था कि पादरी साहब जो थे वो थोड़ी बहुत दुआ करते होंगे, थोड़ा बहुत खुदा के साथ ज़रूर रहते होंगे क्योंकि वो पादरी साहब थे, लेकिन उनकी वाइफ ने, जब वो कुएं उनके जाने के बाद बंद हो गए, तो उनकी वाइफ ने ये कोशिश नहीं करी कि हम उनको अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए खो दें। वो अफसोस में ही होंगी कि मेरा हस्बैंड चला गया, नहीं समझ पाई, शैतान ने उन कुओं को बंद कर दिया। और तब अलीशा ने पूछा कि क्या है तुम्हारे घर में। तो उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादिम के घर में कुछ तेल था, और तेल किसको दिखाता है? अभिषेक को दिखाता है, अनॉइंटिंग को दिखाता है। कुछ अनॉइंटिंग थी वहाँ जो उनको ज़िंदगी देने के लिए बहुत थी। मुझे मालूम नहीं कि आप किन परिस्थितियों में हैं, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे ये मालूम है कि अगर कुछ तेल है तो वो ज़िंदगी आबाद कर देगा, बहाल कर देगा। और उसके बाद उसने कहा कि सब दरवाजे बंद कर लेना, बर्तन ले आना और तेल को उंडेलना। अपने घर में अनॉइंटिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। लिखा है अभिषेक जुए को तोड़ देता है। मुझे मालूम नहीं कि आपके घर में कैसे जुए हैं,
पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा श्राप शायद छोड़ा ना हो जो मेरे ऊपर नहीं था। जब मैंने अपनी ज़िंदगी जब मैं समझदार हुई और मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, तो मुझको ऐसे लगा कि खुदा बाप कितना अंधेरा है। और मैं शुक्र करती हूँ टोनी भैया का, जिन्होंने लखनऊ में चर्चेस खोले और जिसमें हमारी माँ हम लोगों को लेकर के आ गई। और मुझे लगा कि कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है, कुछ नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि ये अभिषेक जुओं को तोड़ देता है, और इस अभिषेक ने जुओं को तोड़ा है, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मुझे मालूम नहीं कि आपके ऊपर क्या जुए रखे हैं, यहाँ पर क्या श्राप रखे हैं, पर मुझे ये मालूम है कि अगर एक हांडी तेल है आपके घर में तो इसको उंडेलना शुरू कर दें, उस कुएं को खोदें जो बंद कर दिया गया है, और उस तेल से सारे जुए टूट जाएंगे। आपके तो आपके ख़ानदान के भी लोगों के जुए टूट जाएंगे। मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है कि समस्याएं तो एक सी ही होती हैं घरों में, एक ही सी समस्याएं होती हैं। आप जिस बहन के पास बैठ जाइए, एक सी समस्याएं होती हैं। वो भी यही कहानी बताएगी जो मैं बताऊंगी, इधर वाली भी वही कहानी बताएगी जो मैं बताऊंगी। सबकी कहानियाँ ऑलमोस्ट एक सी होती हैं। अभिषेक को घर में बढ़ने का मौका दीजिए। कैसे बढ़ेगा अभिषेक? अभिषेक कैसे बढ़ेगा? कुछ संगति में बैठने से अभिषेक बढ़ जाएगा। चार लेडीज़ एक साथ बैठें, दुआ करें, कुछ उसके गीतों। ये बच्चे दोनों इतने गज़ब आपके चर्च में खुदा ने दिए हैं, जो ये खड़ी हो जाए लड़की तो अभिषेक तो यूं ही बहने लगेगा। उस अभिषेक को आगे बढ़ने दीजिए। एक आखिरी एग्जाम्पल देके ख़त्म करूँगी। रूथ को सब लोग जानते हैं। रूथ निकाले मेरे साथ, रूथ पहला अध्याय। एक ख़ानदान जो अकाल के कारण, गरीबी के कारण, मुश्किल के कारण उनको कहाँ जाना पड़ा। उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष, तब यहूदा के स्तुति करने वाले यहूदा के बैतलहम का, खुदा के घर का, खुदा के कलाम का एक पुरुष जो खुदा के कलाम को जानता था, अपनी स्त्री और दोनों बच्चों को लेके मोआब के देश में परदेसी होकर के रहने चला गया। मोआब मतलब, मोआब के लिए लिखा हुआ है कि वो मेरे धोने का पात्र है। लूत के बेटे का नाम था मोआब, और खुदा उससे नफ़रत करता था। ऐसी जगह चला गया जहाँ खुदा नफ़रत करता था। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देख करके कुछ फ़ैसले करते हैं, पर वो फ़ैसले कैसे हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो मोआब गए तो थे जान बचाने, गए तो थे अकाल के दिनों में, पर हुआ ऐसा कि वो आदमी मर गया और उसके वो दोनों बेटे भी मर गए। और उसके बाद में पहले अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, वो कुएं बंद हो गए। जो खुदा का कलाम था उस घर के लिए, वो बंद हो गया। उस पर शैतान ने मिट्टी डाल दी। लेकिन एक दिन नयोमी ने सोचा, जब उसको पता चला कि अब हमारे देश में यहूदा में सब बहाल हो गया है, अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। और तब 19वीं आयत में लिखा हुआ है, अतः वे दोनों निकलीं, वो और उसकी एक बहू, और कहाँ पहुँची? बैतलहम पहुँची। कभी आपके किसी मित्र ने,
कभी आपके किसी रिश्तेदार ने, कभी आपके किसी घर के बच्चे ने, कभी आप ये फैसला हरगिज़ ना करिएगा कि किसी मुश्किल के कारण खुदा के घर को छोड़ना पड़े और जहाँ कहाँ जाना पड़े, मुआब जाना पड़े। गई तो जान बचाने थी, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि उसने उस कुएं को खोदा कि मैं वापस यहूदा जाऊंगी। खुदा का घर, खुदा की रोटी, खुदा का ये कलाम बहुत ज़रूरी है। हर कोई खुदा के कलाम में बढ़े। और लिखा हुआ है, इब्रानियों में लिखा हुआ है कि इसलिए गुनाह करते ना जाएं, कि वो अनुग्रह तो हो रहा है इसलिए गुनाह करते रहो। बहुत ज़िंदगी को ईजी ना लें, पर खुदा के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी कामयाबी के लिए खुदावन के घर में बने रहें। और वो कुएं जो खुदावन ने, जो शैतान ने आपकी ज़िंदगी में बंद कर दिए हैं, उनको खोदने के लिए नए साल में हाथ बढ़ाएं। और लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है कि बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। आपके हाथ खुदावन ने बहाली के लिए रखे हैं। आपकी ज़िंदगी खुदा ने बहाली के लिए रखी है। खोदिए, जो चीज़ें, जो रास्ते बंद हो गए हैं उनको खोदिए। और आगे उसमें बहुत खूबसूरत एक बात लिखी है, उत्पत्ति में 26 अध्याय में, कि लिखा है 26-19 में, फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिल गया। जब आप कुएं खोद रहे होंगे कि अच्छा ये भी हम करते थे, ये भी बाइबल में लिखा है, अच्छा बाइबल में तो ये भी लिखा है कि पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, अच्छा बाइबल में तो ये भी लिखा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना चाहिए। ये कुएं बंद हैं हमारी ज़िंदगी में। अरे हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये कुआं तो बंद है हमारी ज़िंदगी में। हम दुआ नहीं करते हैं, ये कुआं बंद है हमारी ज़िंदगी में। हमारा दहेकी का कोई नामो निशान नहीं है, ये कुआं बंद है। हम चर्च रेगुलर नहीं जाते हैं, ये कुआं बंद है। इन कुओं को खोदिए, क्योंकि ये कुएं इसमें लिखे हुए हैं, ये कुएं लिखे हुए हैं। और इन कुओं को, अगर आपकी ज़िंदगी में ये कुएं बंद हैं, तो आज फैसला करके जाएं कि खुदावन, मैं अपनी ज़िंदगी में गंभीर हूँ इन बातों के लिए। और लिखा है, खोदते खोदते उनको बहते जल का एक सोता मिला। सोता बंद नहीं होता। आपको ज़िंदगी में अपने ख़ानदान के लिए एक सोता चाहिए, मुझे तो चाहिए। और मैंने ये फैसला करा कि इस बरस उन तमाम कुओं को, जिनके बारे में अभी मुझे मालूम भी नहीं, जो मेरी ज़िंदगी के लिए खोदे गए थे, वो बंद हो गए, और उनको दोबारा खोदूंगी कि खुदावन मुझे इस लायक बनाए कि बीमारों पर हाथ रख के दुआ कर सके और वो बहाल हो जाएं। जिन चीज़ों को हम ज़मीन पर बांध दें, वो आसमान में भी बांध दी जाए। जिन चीज़ों को ज़मीन पे खोल दें, उन चीज़ों को आसमान में भी खोल दिया जाए। वो स्वर्ग की कुंजियां हमारे हाथ में हों। ये सब कुएं खुलें हमारी ज़िंदगी में, और जब ये ज़िंदगी में खुलेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुदावन बहाल कर देगा। इस बरस खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन ये कुएं हमारी ज़िंदगी में खुदें। हम और ढूंढेंगे कि क्या बंद है, क्या बंद है हमारी ज़िंदगी में। क्यों हमको ऐसा करना पड़ता है कि हमको अगर मीटिंग में जाना है तो हमको आधा घंटा पहले हालेलुया हालेलुया करना पड़ता है। क्यों नहीं हम सुबह से ही हालेलुया करते हैं? क्यों नहीं उसी में रहते हैं? क्यों हमको एक वाला टेप बंद करके दूसरा वाला टेप चलाना पड़ता है? क्यों हमारे मुंह से ऐसे गाली निकल जाती है? क्यों हमारे मुंह से ऐसे हल्के शब्द निकल जाते हैं? क्यों हमारी आँखों से गुनाह हो जाते हैं? उन कुओं को फिर से खोदेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।